नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम लोग साइंस एमसीक्यू सीरीज नंबर 5। इसके पहले करवाए थे साइंस एमसीक्यू सीरीज नंबर 1 से लेकर 4 तक। जाइएगा सेकंड प्ले लिस्ट में, वहाँ मिल जाएगा आपको साइंस एमसीक्यू सीरीज नंबर 1 to 4। आइए देखते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका रेलवे हो, एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेएसएससी, किसी भी एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। साइंस के एमसीक्यू हर एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चेक कर सकते हैं इसका सही आंसर क्या होंगे। तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना आपका 1972 ईस्वी में मिस वन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। अंतरिक्ष में प्रथम महिला कौन गई थी वो आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है यूरी गागरिन, बी संतोष यादव, सी वैलेंटिना तेरेस्कोवा और डी बछेंद्री पाल। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला आपका वैलेंटिना तेरेस्कोवा थी। मिस 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैलेंटिना तेरेस्कोवा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो थर्ड करता है सोडियम का प्रतीक में सोडियम का बताना है आपको। सोडियम का सिंबल क्या है, देखिएगा। सोडियम का सिंबल आपका Na है। मीन्स 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम का सिंबल Na मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 18 कैरेट में कितना परसेंट शुद्ध सोना पाया जाता है। देखिएगा 18 कैरेट में कितना परसेंट, तो 18 कैरेट में आपका 75% सोना पाया जाता है। मीन्स फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना पाया जाता है, 75%। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 कर लेते हैं। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, डायनामाइट में बताना है कि मुख्य रूप से क्या होता है। आपके ऑप्शन है टीएनटी, बी नाइट्रोग्लिसरीन, सी फिक्रिक अम्ल और डी आरडीएक्स। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। मीन्स 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन मुख्य रूप से होता है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन ए है आपका कल्पना चावला, बी कमला मुखर्जी, सी संतोष यादव, डी सुनीता विलियम। देखिएगा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछेगा, उसका आंसर हो जाएगा कल्पना चावला थी। मिस 6 का ऑप्शन नंबर एक आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। उसका आपको नाम बताना है कि प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था। देखिए आपका ऑप्शन ए है स्पुतनिक 1, बी अपोलो 11, ऑप्शन सी लूना 16, ऑप्शन डी अपोलो 21। तो चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान आपका अपोलो 11 था। मीन 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है। वो आपको बताना है। ए आर्यभट्ट, बी रोहिणी, सी अप्सरा और डी इनसेट 2A। तो अब सही तो हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह आपका आर्यभट्ट है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 कहता है ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। अम्ल मतलब होता है कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। आपको ऑटोमोबाइल में बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन ए है NaCl, बी HCl, सी HNO3 और डी H2SO4। तो ऑटोमोबाइल बैटरी में आपका H2SO4 अम्ल प्रयोग किया जाता है। मिस 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं। देखिएगा तो ऑयल ऑफ विट्रियोल आपका H2SO4 को कहा जाता है। मिस 10 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 को कहते हैं। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है। AS4, BS8, CS10, BS2। सल्फर के अणु का सही सूत्र होगा आपका S8 मीन्स 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई बात नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए फ्रियोन 12, बी क्लोरोफॉर्म, सी गमेक्सिन और डी एस्पिरिन। तो डाइफ्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में फ्रियोन 12 नाम से पाया जाता है। मीन्स 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बताएं क्वेश्चन 30 नंबर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 13 कहता है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है। ए पारद पारा, बी चांदी, सी स्वर्ण, डी तांबा। तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम होता है आपका पारद यानी कि पारा। 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 किया। और 14 कहता है जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है। ए एल्युमिनियम, बी जस्ता, सी टीन, डी क्रोमियम। तो आपका जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में वो लौह चादर जो है किससे होता है, तो आपका वो जस्ता से होता है। मीन्स आपका 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन 15 का आता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। ए त्रिवेंद्रम, बी बंगलोर, सी अहमदाबाद, डी गुवाहाटी। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका त्रिवेंद्रम में स्थित है। 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। तो 16 कहता है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। ए कोलंबिया, बी स्पुतनिक 1, सी चंद्रयान, डी पाथ फाइंडर। तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान आपका पाथ फाइंडर है। मीन्स 19 का 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 कहता है आपका शुद्ध कार्बन का सबसे कठोरतम पदार्थ है, वो आपको बताना है। कठोरतम पदार्थ जो है कार्बन का वो कौन सा है। तो आपका हीरा, पत्थर, लोहा, एस्बेस्टस। तो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोरतम पदार्थ आपका हीरा होता है। मीन्स 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कर लेते हैं। 18 कहता है अमलगम अमलगम में रहता है। अमलगम में क्या रहता है वो आपको बताना है। Mg, BNa, CSG, DCU। सी मतलब कॉपर हो गया। तो क्या रहता है अमलगम में, देखिएगा अमलगम में आपका Hg रहता है। मीन्स 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमलगम में Hg रहता है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 कहता है किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है। बताइए किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है। टीन, तांबा, लेड, जस्ता। तो तांबा को जो है वो आसानी से खींचा जा सकता है। मिस 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन 20 कहता है कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है। ए सोना, बी चांदी, सी लोहा और डी एल्युमिनियम। तो नमनीय धातु आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सोना हो जाएगा। नमनीय धातु आपका सोना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है, वो आपको बताना है। सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा। जो जितने भी क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। 31 नंबर का देखिए आपको क्या है जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है, वो आपको बताना है। देखिए N2 जो है सबसे कम घुलनशील गैस आपका N2 मीन्स नाइट्रोजन। 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है, वो आपको बताना है। कार्बन का कितना प्रतिशत है CaCO3 में। 6, 16, 8, 12। तो 12% है। मीन्स 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। तो 23 कहता है
हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो हो जाएगा सही उत्तर आपका फ्लोरीन आ जाएगा। हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता फ्लोरीन है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। आपको याद भी हो जाएगा एक बार में, अगर ध्यान से मेरी वीडियो को देखते हैं बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा साइंस के एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? AN2, B CO2, C SO2, D CO। तो अम्ल वर्षा मुख्यतः SO2 के कारण होती है, SO2 गैस कारण होती है। मीन्स 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। 25 कहता है मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? उसका मीथेन का आपको बताना है फॉर्मूला क्या होगा। मीथेन फॉर्मूला हो जाएगा आपका CH4 हो जाएगा। मीन्स 25 का ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो जाएगा। मीथेन का होता है केमिकल फार्मूला है सूत्र CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर कर लेते हैं। 26 कहता है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? वो आपको बताना है कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है सोडा वाटर बनाने के लिए। NO CO CO2 SO2। तो आपका CO2 किया रखिएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस प्रयुक्त की जाती है। मीन्स 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। हर क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सोडा वाटर के लिए आपका CO2 गैस आने को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 कहता है आपका तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था? किसने किया था? मेंडल ने, न्यूलैंड ने, डेवेनियर ने कि डार्विन ने? तत्वों सबसे पहले वर्गीकरण आपका न्यूलैंड ने किया था। मिस 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण आपका न्यूलैंड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। देखिए 28 क्या आता है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है? A परमाणु, B अणु, C इलेक्ट्रॉन, D प्रोटॉन। तो सबसे छोटा संभावी यूनिट आपका अणु है। मीन्स 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। 29 कहता है एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किसमें किया जाता है? A किलोग्राम, B ग्राम में, C AMU में, D कैरेट में। तो एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त AMU में किया जाता है। देखिए AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट में। परमाणु द्रव्यमान जो है आपका AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन का साइंस का MCQ सीरीज नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है सीरीज नंबर 5 का। वो सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उसे क्या कहा जाता है? वो आपको बताना है। A परमाणु, B अणु, C यौगिक, D इनमें से कोई। तो वह छोटा परमाणु जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान हैं उसे परमाणु कहा जाता है। 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा कण जिसमें तत्व विद्यमान है उसे परमाणु कहा जाता है। तो ये आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे साइंस का MCQ सीरीज नंबर 5 करवाएं। इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन करवाया जाता है। यहाँ चैनल बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप इजी लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जीके और मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।